पुलिस वैन एक लाश को लेकर शमशान घाट जा रही थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि वह ठंडी हो चुकी लाश अचानक खुद ही बॉडी बैग की जिप खोल देगी। अगले ही पल वह आदमी जो मरा हुआ समझा गया था जिंदा उठा। असल में उसने एक बैडमिंटन नेट का इस्तेमाल करके खुद को ऊपर टांग लिया था, जिससे वह गला घुटने से बाल बाल बच गया था। फिर जब गाड़ी एक सिग्नल पर रुकी तो वह चुपचाप पीछे का दरवाजा खोलकर भाग निकला। उसने यह सब जानबूझकर और जान जोखिम में डालकर किया, क्योंकि ये सब एक 25 साल पुराने दुश्मनी से जुड़ा हुआ था। 25 साल पहले उस आदमी के पिता एक अमीर आदमी के घर में ड्राइवर थे। एक दिन उस अमीर आदमी के बेशकीमती हीरे की हार चोरी हो गई और चोरी का इल्जाम उस ड्राइवर यानी उसके पिता पर लगाया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। लेकिन बेइज्जती और आरोप बर्दाश्त न कर पाने की वजह से उन्होंने जेल में ही आत्महत्या कर ली। इसलिए वह आदमी अपने कजिन से मिलने के बहाने जेल गया। वहाँ एक अफ्रीकी मूल के कैदी से मुलाकात की, लेकिन वह कैदी हैरान रह गया क्योंकि वह उस आदमी को जानता तक नहीं था। आदमी ने कहा कि वह उसके बदले जेल की सजा काटेगा। कैदी और भी चौंक गया, बोला तुम पागल हो क्या? जेल का गार्ड खुद देख रहा था कि वह जेल के अंदर कैसे आया, मगर उस आदमी ने सिर्फ मुस्कुराते हुए अपनी घड़ी देखी और ठीक उसी समय पर गार्ड की ड्यूटी बदल गई। चेहरा बदलने की समस्या तो सुलझ गई, लेकिन अब हथकड़ी का चाबी का क्या? पर आदमी बिल्कुल नहीं घबराया। उसने कैदी के हाथ को पकड़ा और पल भर में हथकड़ी की चाबी खुद उसके हाथ में आ गई। इस तरह वह आसानी से जेल के अंदर घुस गया और उस कैदी तक पहुंच गया जो सच्चाई जानता था। कैदी की मदद से उसने अपने पिता की पुरानी जेल कोठरी में एक किताब ढूंढी। किताब में कुछ शब्द मिटा दिए गए थे, लेकिन उसने उन्हें जोड़कर 25 साल पुराना सच उजागर कर लिया। असल में हार चोरी हुई ही नहीं थी। वो अमीर आदमी खुद ही फर्जी केस बनाना चाहता था ताकि इंश्योरेंस का बड़ा क्लेम कर सके। सच सामने आने के बाद बेटे ने तय किया कि वह अपने पिता के लिए इंसाफ लेकर रहेगा। अब जबकि वह हार पहले ही एक झूठे केस का हिस्सा बन चुका था, तो क्यों न उसे सच में गायब कर दिया जाए। उसी रात वह जेल से फरार हो गया। अगले दिन वह सफाई कर्मचारी के वेश में सीधा उस म्यूजियम पहुंचा जहां वह हीरे की हार रखी थी और चोरी की योजना शुरू कर दी।